बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम शुरू करते हैं सिंधी ग्रंथ। हाँ जी, प्रकरण हमारा चल रहा है 8। चौपाई 34। हाणे निपट आए थोरड़ी। हाणे अब, निपट यानी निश्चय, आए यानी है, थोरड़ी यानी थोड़ी सी। सुन कांध मुंह गाल, सुनो धनी जी मेरी बातें। कांध यानी धनी जी, मुंह यानी मेरी। डेई दीदार गालियों कर, देकर दर्शन बातें कीजिए। डेई यानी देकर। मुंवर नूर जमाल, मेरे पति। मुंह मेरे, वर यानी पति, नूर जमाल। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरी बात सुनिए। मेरी ये बात बहुत छोटी सी है। आप मेरे पति प्रीतम है, इसीलिए मुझे दर्शन दीजिए और प्रेम भरी बातें कीजिए। कह रहे हैं कि मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही है कि आप मेरे प्रीतम हैं, इसीलिए मुझे दर्शन दीजिए और प्रेम भरी बातें कीजिए। तो इस प्रकार प्रेम भरा अधिकार पूर्ण कथन वही कर सकता है जो समर्पण की पराकाष्ठा यानी सर्वोच्च मंजिल पर पहुंचकर प्रेम में डूब गया हो। इस चौपाई में सुंदर साथ को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सांकेतिक रूप से प्रेरित किया गया है। हम सब सुंदर साथ को प्रेरित कर रहे हैं। हाणे जे लाड असांजा, हाणे का होता है अब, जो, असांजा हमारे। ब्याह सच्चा जे पारी ने यानी पूर्ण कीजिए। ब्याह यानी दूसरे, सच्चा यानी सच्चा। मुंह तहकीक आंझो तो ही जो, मुंह मुझे, तहकीक होता है निश्चय ही, आंझो होता है भरोसा, तो ही जे आपका। मुंह के निराश न करने, मुझको करेंगे निराश न, निराश नहीं। हमें दर्शन देने और प्रेम भरी बातें करने के अतिरिक्त आपने हमारे अन्य सभी दूसरे सच्चे लाड पूरे किए हैं। निश्चित रूप से मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, अर्थात दर्शन देंगे और मीठी मीठी बातें भी करेंगे। सच्चे लाड, सभी दूसरे सच्चे लाड आपने पूरे किए हैं। तू पारीने उम्मीदू वड्डियों, आप, तू यानी आप, उम्मीदू चाहना, वड्डियों भारी। असा ज्यों तहकीक,
असा ज्यों यानी हमारी। पण ते लाए थी विलखां। पण यानी परंतु, ते लाए इसीलिए, थी यानी हूं, विलखां तड़पती। मथा आयो कौल नजीक। मथा यानी ऊपर, आया वायदा, नजीक यानी पास ही, कौल यानी वायदा। निश्चित रूप से आप हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, इसलिए मैं किंतु मैं इसीलिए विलख रही हूं कि धाम चलने का समय निकट आ गया है। स्वयं के प्रति कथन करके सांकेतिक रूप से सुंदर साथ को इस चौपाई में ये शिक्षा दी गई है। हम सब सुंदर साथ को शिक्षा दे रहे हैं इंद्रावती जी कि हमारे शरीर की नश्वरता का ध्यान रखते हुए स्वप्न में भी हम आलस्य प्रमाद के वशीभूत न हों और प्रीतम के दीदार के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य आ गया। तू थी धनी मुकाबिल सामने, को रखे थोड़े बंग। रखे यानी रखी, थोड़े थोड़ी सी, बंग यानी कमी। मुंह गिनियूं साहिद्यूं तो ही ज्यूं। गिनियूं यानी लेकर, साहिद्यूं साक्षियां, तो ही ज्यूं आपकी। कई केयम दुनी से जंग। कई यानी कई तरह, केयम किया, दुनी से यानी संसार से, जंग यानी युद्ध। हे प्रीतम, आप जरा मेरे सामने तो आइए। मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में आपने थोड़ी सी कमी क्यों छोड़ रखी है? आपके द्वारा धर्म ग्रंथों में दी हुई साक्ष्यों को लेकर मैंने इस संसार में अनेक ज्ञान युद्ध किए हैं। अभी तक का प्रसंग याद कर रहे हैं हम कि सूरत, हरिद्वार, दिल्ली, उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना आदि में महामती जी के साथ संसार के विद्वानों की जो ज्ञान चर्चा हुई, उसे ही इस चौपाई में ज्ञान युद्ध कहकर वर्णित किया गया है। तो हम याद कर सकते हैं कि सूरत में क्या हुआ था। हरिद्वार का तो पता है, सूरत की कौन सी, कहाँ क्या हुआ था। और दिल्ली में तो औरंगजेब का हो गया। उदयपुर में सुंदर साथ बोलेंगे, फिर किरण दीदी से हम कर लेंगे, जिसको जो याद आ रहा है। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। नाम प्रणाम जी। जी सुंदरता जी। उदयपुर सूरत के अंदर भीम भाई, वो वेदांती थे, वो आए थे और उनको जगाया था श्री जी ने। ओके। श्याम भाई भी उनके साथ थे। और कौन थे? श्याम भाई ना, भीम श्याम भाई भाई और हरिद्वार में तो जो सब शास्त्रार्थ हुए थे ना। शास्त्रार्थ एज हुआ वो। शास्त्रार्थ हुआ। कौन कौन से थे? निमानुज, आ, और कौन से बोलो? रामानुजन, निमानुजन और सारी दर्शन, वैष्णवी, सब तरह के दर्शन। वैष्णव थे। हाँ। और दिल्ली में तो औरंगजेब का ये सारा ये दिल्ली में औरंगजेब। औरंगजेब को जगाने के लिए कुरान कुरान की, के हाँ हिसाब से। कुरान की सारी बातें हुई थी। और उदयपुर में तो उदयपुर में तो ज्ञान का युद्ध किसके साथ हुआ था उदयपुर में? उदयपुर में हमें संन्यास धारण किया था, संन्यास वेश धारण किया। तो मस्तक बद्ध में नहीं था। नहीं मतलब वो ज्ञान युद्ध की बात कर रहे हैं ना, कि ज्ञान युद्ध किए।
कोई बात नहीं, किरण दीदी है हमारे पास। औरंगाबाद, हाँ जी आ गए राज दीदी। हाँ, राज प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। उदयपुर में जब दिल्ली से ये 12 मोमिन आए थे और मुकंदास वगैरह उनसे भेदभाव कर रहे थे, तो ये ज्ञान युद्ध हुआ था। शिव जी ने उनको सबको एक मतलब राज्य की पहचान करा के सबको फकीरी वेश धारण करवा दिया। ये ज्ञान हम्म। युद्ध हुआ था। और चांद, उदयपुर के ताल पे राणा के साथ भी बात हुई थी। वहां पे पट दर्शन दिखा गया था, सबको बताया गया था। हाँ ताल पर ताल पहली पर, हाँ बार। जी। हाँ जी, पट देव दर्शन वहां पे बताया गया था सबको। ये चांद, ज्ञान युद्ध हुआ था। हम्म, चांद दीदी आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ, वो एक राणा थे ना, क्या नाम था उनका, मैं नाम याद नहीं आ रहा, एक राजा थे ना, जिसने कहा था मुझे जबरदस्ती कि मुझे एक बार दिखाओ, मैं देख लूंगा तो फिर मैं युद्ध करूंगा, जिसकी डेथ हो गई थी, मतलब वो अच्छा, वो अपने अपना औरंगाबाद के तन थे। छोड़ दिया था। थोड़ी सी झलक दिखाई थी, वो औरंगाबाद में क्या? औरंगाबाद के भाव सिंह। भाव भाव सिंह। सिंह। भाव सिंह। तो हाँ जी। उनके उसने नहीं कहा था कि मेरे अगर ये मान लेंगे ना दोनों, मेरे काजी अगर इसको हाँ कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा। तो उनके काजियों के साथ हुआ था उनका औरंगाबाद का, हाँ। हम्म। है ना। स्नेहलता दीदी, आप रामनगर का बोलो। कैमरा खोल लो, इसीलिए तो अपन बातें कर रहे हैं ना। स्नेह दीदी। ओके। रामनगर। मैं बता दूं, हाँ बोल दो, आप बोल दो ना, आपका खुला हुआ है। रामनगर में भिखारी दास जी जब आए थे औरंगजेब का पैगाम लेकर के हम आपको पकड़ने आए, तो इन्होंने उनको पूरे अपनी पहचान कराई कि मैं कौन हूँ। तो वो फिर ये भी ज्ञान युद्ध हुआ। तो उसके बाद उसने जाके जो उसका मतलब बड़ा सिपह सलाहर था, उसका जाकर बताया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हाथी हैं, अक्रूल जमाने के। तो वो फिर सब शिव जी के चरणों में आ गए। भिखारी दास जी और उसका नाम मुझे शायद थोड़ा भूल गया है, हम किरण जो दीदी पूरा औरंगजेब का करेंगी सिपह सब। सलार आया था। ज्योति दीदी आ गई। हाँ, बाकी किरण दीदी पूरा करेंगे भी। पन्ना का बताओ ज्योति दीदी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी वो आता है ना जो छत्रसाल जी के भतीजा थे, वो बलदीवान। भी नहीं, वो बल तो दीवान चाचा नहीं। थे, बलदीवान तो चाचा थे ना। जिनको बोलते हैं कि पैगंबर, छत्रसाल जी के पैगंबर जो बताए थे, पैगंबर बताए थे कि चाचा वहां पे आए हैं साधु महात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है। तो वो भी तो रामनगर का ही वृत्तांत है ना दीदी, याद है। ओ, जो बताए थे कि छत्रसाल जी को कि वो वहां पे डेरा डाले हैं वो, हम्म, सभी आए हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो कुछ दिनों के लिए कुछ अनबन हो गई थी घर से, तो वहीं पे आके बस गए थे। जो उनके भतीजे थे जो छत्रसाल जी को सभी बातें बताए, जी की, श्री जी की बातें, तो वहां पर बैठे, तो वो भी तो रामनगर का ही वृत्तांत है ना। तो देवनगर देव देवकरण। देवकरण। हाँ जी, देवकरण। देवकरण। अब किरण दीदी का आ गया है। अब हमारे को किरण दीदी सब जगह विस्तार से ये हमारी प्यार से दीदी समझाएंगी, एक बारी रिपीट कर देंगी सारा। ठीक है। हम्म। हाँ, वैसे काफी हद तक ठीक ठीक बोला सुंदर सर ने, कुछ गड़बड़ थी, कोई बात नहीं। हाँ, सूरत में जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल बताया ठीक। जो वेदांती थे, भीम भाई और श्याम भट्ट, और इसके साथ थे एक गोविंद दास जी, जो वल्लभाचार्य मत के मानने वाले थे। उन्होंने 40 प्रश्न तैयार कर रखे थे। मेन वो बात। मोहनदास दलाल के द्वारा शिव जी साहब उनको जवाब देते हैं। हरिद्वार का तो सबको ही पता है कि रामानुज, नीमानुज, माधवाचार्य, और चौथा है विष्णु श्याम, और 10 नाम सन्यासी, और उनके साथ 6 दर्शन वाले। इनके साथ शिव जी साहब का शास्त्रार्थ होता है। दिल्ली में जो नाम लिए जा रहे हैं, दिल्ली में देखा जाए तो आसाजीत वकील था, शेख, शेख बदल। एक शेख है ना,
उसका नाम शेख बदल नहीं था, उसके साथ मतलब उनको यहाँ पर ज्ञान युद्ध की बात तो कहे तो सिर्फ आशाजीत वकील के साथ ही ज्यादा होती है, क्योंकि आशाजीत वकील को सारी जो 22 प्रश्नों की पाती, कायमुल्ला इत्यादि सबको बुला करके जो प्रश्नों की पाती तैयार की जाती है वो आशाजीत वकील को दी जाती है। और आशाजीत वकील उसको दे करके बहुत ही भाग जाता है कि मैंने सुना था कि ऐसे मोमिन आएंगे जिनका सिर नहीं होगा। हाँ, कायमुल्ला तो मैं बोल ही रही हूँ। अच्छा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उदयपुर, उदयपुर के अंदर राजा राणा राय सिंह थे, और उनके पंडितों के साथ, उनके राज दरबार में जितने भी पंडित रहते थे उन्होंने आकर के शास्त्रार्थ किया था, उनसे प्रश्न पूछे थे जिनका जवाब जो है वो नहीं दे पाए थे, जिस कारण से उन्होंने जाकर के राजा को उकसा दिया कि इनके साथ इनका मुंह भी नहीं देखना, इनसे बातचीत भी नहीं करनी। एक बार वो सिर्फ मुंह ढक करके दर्शन करने के लिए उदयपुर के ताल की तरफ आता है। ठीक है, ये राजा। उदयपुर की बात है। जो शास्त्रार्थ की बात अगर हम करें औरों से, ये हम्म। चौपाइयां उतरती हैं, वो कारी कामरी रे, वो एक अलग बात है, वो शास्त्रार्थ में नहीं आएगा। ये शास्त्रार्थ की बात की गई है, उन्होंने युद्ध किया, ज्ञान युद्ध। हम्म। फिर अगर औरंगाबाद देखे तो रामदास, उनका जो औरंगाबाद का राज दरबारी था, जिसका काफी होता है उनके साथ, क्या कहते हैं, भी अपना जो अपने सुंदर साथ जाते हैं ना, क्या नाम उनका, अ, नवरंग बाई की आत्मा थी जिसके अंदर, वो मुकंदास जी। मुकानदास जी के साथ। हाँ, मुकानदास जी के साथ रामदास जी का काफी होता है और उस उन्हीं के कारण ही उनके भी पंडितों के द्वारा प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर देना था। महंत रामदास के कारण तो झगड़ा होता है, लेकिन वहां के पंडितों के साथ शास्त्र होता है, उनके जवाब वो नहीं दे पाते। अगर रामनगर में देखे तो ठीक बोला राज ने भी कि शेख हिदर था और भिखारी दास। पन्ना के अंदर अगर हम लें तो पन्ना जी के अंदर अब्दुल रसूल और सुंदर वल्लभ बद्री, भला मिले कलिमाए, 14 कला 14 विद्या संपन्न है, पर हाँ। एक को जानत नाई। काशी के सुंदर वल्लभ बद्री थे, और महोबा का काजी था अब्दुल रसूल, जिनके साथ शास्त्रार्थ होता है। अब्दुल रसूल के साथ तो लालदास जी का होता है, और जो वो होते हैं सुंदर वल्लभ बद्री, उनके साथ छत्रसाल जी का होता है। ये ज्ञान युद्ध हुआ वहां पर, यहाँ पर जो जितने भी बात हुई, मेरे को जहां तक यही पता है, और है भी यही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब हमारी बात कंप्लीट हुई है कि धर्म हम्म। ग्रंथों में दी हुई साक्ष्यों को लेकर महामती जी, इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं कि मैंने इस संसार में अनेक युद्ध किए। तो कह रही हैं कि आप जरा मेरे सामने तो आइए, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में आपने थोड़ी सी कमी क्यों छोड़ रखी है। पोरिया ता सब इदा, पोरिया यानी पीछे, ता यानी तो, सब इदा यानी आएंगे, सब सच्ची चौंधा से, सच्चा चौंधा यानी कहेंगे, से यानी सो, जे असा बैठे अचे दुनिया, जो असा यानी हमारे, बैठे अचे यानी आए, दुनिया सांसारिक लोग, जे की डिसू रांद ए, की यानी कुछ, डिसू यानी देखा, रांद ए यानी ये खेल। बाद में तो इस संसार के सभी लोग आपके चरणों में आएंगे और अखंड ज्ञान की सच्ची बातें करेंगे, किंतु यदि मेरे यहाँ रहते हुए ही सारी दुनिया आपके चरणों में आ जाती, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा इस खेल को देखना सार्थक हो गया है। योग माया के ब्रह्मांड में सारी दुनिया एक परब्रह्म के प्रति आस्था रखेगी, तो ये चुपई है, सब जाते मिली एक ठोर, कोई न कहे धनी मेरा और।
प्रकाश हिंदुस्तानी की। श्री महामती जी की हार्दिक इच्छा यही है कि इस जागनी ब्रह्मांड के रहते हुए छठे दिन की लीला तक सारा संसार यदि एक परब्रह्म के प्रति आस्थावान हो जाए तो उन्हें बहुत अधिक आनंद होगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि छठे दिन की लीला भी श्री महामती जी की ही छत्र छाया में हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड सुख देने की शोभा श्री महामती जी को ही है। सारों के सुखकार ने तो जाहिर हुई श्री महामत। कलश हिंदुस्तानी का कथन यही भाव प्रकट कर रहा है। हित्रो ता आयम तहकीक, हित्रो यानी इतना, तो आयम ता यानी तो आयम है, पोए मुंह गाल सची सब चौंदा, पोए यानी पश्चात, मुंह मेरी, गाल बात, असा हमारे, असा इधर है, असा हल्ले पोरिया, असा यानी हमारे, हल्ले चले जाने के, पोरिया यानी बाद में, हथड़ा घणु गोहंदा, हथड़ा यानी हाथ, घणु बहुत, गोहोंदा, गोहोंदा यानी पटकेंगे। इतना तो पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार से मेरे चले जाने के बाद यहाँ के सभी लोग मेरी बातों को सत्य कहेंगे। हमारे जाने के बाद जगत के सभी लोग पश्चाताप में हाथ पटकते रहेंगे। इस चौपाई में संसार से चले जाने का तात्पर्य शरीर त्याग नहीं, बल्कि योग माया में होने वाले न्याय की लीला से है। यद्यपि श्री महामती जी की अंतर्ध्यान लीला के पश्चात जीव सृष्टि 100 वर्ष तक विरह में तड़पती रही, जिसे तीसरे सृष्ट विष्णु 100 वर्ष से प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। तीसरी सृष्टि क्या हुआ दीदी? जीव सृष्टि हुई ना, तीसरी सृष्टि तीसरे सृष्ट, अच्छा विष्णु की होगी ना, जीव हाँ, सृष्टि जो बात तीसरे, हमें को तीसरे का तीसरी सृष्टि होगी, जीव सृष्टि। नहीं तीसरे, नहीं नहीं फिर नहीं जीव सृष्टि तीसरे का क्या मतलब है? 30 वर्ष तक, 30 1745 वर्ष से तक, लेकर हाँ 75 तक। तीसरे का ये मतलब है। ठीक है। तीसरे का वही मैंने कहा 30 वर्ष का मतलब आ रहा है तीसरे सृष्ट। 30 वर्ष विष्णु 100 वर्ष से में पीवेगा 100 वर्ष तक दीदी, जीव सृष्टि हाँ 100 वर्ष तक। 70 वर्ष और लगाने पड़ते हैं ना, 1745 से लेकर 1845 तक। अच्छा, मतलब 1750। जीव सृष्टि का सारा राज हो जाता है ना उसके बाद। कुछ 30 वर्ष तक तो कुछ ये रहती है, मतलब ये ईश्वर सृष्टि। और उसके बाद 70 वर्ष तक जीव सृष्टि का राज हो जाता है। कर्मकांड ही कर्मकांड चलता है, उनके कहने का मतलब उस समय जब उनका अंतर्ध्यान हो जाता है उसके बाद की बात है। अच्छा, तीस तीस तो विष्णु 100 वर्ष से पेड़ में पीवेगा। आगे पढ़ो। सब, हाँ पढ़ रही हूँ। तथा अजाजील विरहा आग जल में कहा गया है, किंतु ये प्रसंग उन जीवों का है जो श्री जी की शरण में आ चुके थे। योग माया के ब्रह्मांड में तो 14 लोक के संपूर्ण प्राणी एकत्रित होंगे और प्रीतम प्राणनाथ जी को ना पहचान पाने के कारण पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। सनंद ग्रंथ में कथित उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। जो जो दुल्हा देखी त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। खसम के आगे अब क्यों उठावे सिर, सब अंग आग जो हो रही हाय हाय
झाले उठे फेर वर। पहले ये चौपाई का कर लो सुंदर साथ जी, और भाव तो समझ में आ रहा है समझ आ ही रहा है ऐसे तो। ना? तो खसम के आगे अब क्यों उठावे सिर, सब अंग आग जो हो रही, हाय हाय झाले उठे फेर फेर। ये क्लियर करो। कि पश्चाताप की जो आग जल रही है और उसकी झालरें मतलब और वीरा इसमें तड़पेंगे कि महबूब को पहचान नहीं पाए, या यही बात हाय, आ रही है हाँ, ना? जैसे आग की लिपटें उठती है, इससे झाले और उठे मतलब फिर हाँ, फिर। हिलोरें और तेज होगी और मतलब तड़प होगी और पश्चाताप बढ़ेगा। जब मतलब 7वें दिन की लीला की ये बात है ना हाँ, दीदी? ये वही की है ना योग हाँ, माया में। जब 7वें उनको दिन जब पहचान हो जाएगी वहां सबको, तो फिर कहेंगे ना कि हमने, हमने वो आए क्यों नहीं थे पहचाना, प्रार्थना हम जी आए थे, हमने पहचान नहीं क्यों नहीं करी उनकी। पहचानते। यूं आखिर आए सबन को प्रगट भई पहचान, तब कहे ए सुध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। दीदी ये जो विरहा के आग में जलेंगे, इसका पूरा ऐसे वर्णन करो ना, कहाँ जलेंगे, फिर आखिर के, फिर विरहा वहीं पे ही होएगा क्या, वहां पे विरहा का मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलना। ताप जो भी आएगा होएगा वहीं पे होएगा ना, योग माया में हाँ, ही। विरहा की अग्नि में जलेंगे, तड़फेंगे कि हाय हाय, हमने ऊपर की छपाई पे आई है ना, जाहिर दूल्हा क्या कहते हैं, जो जो दूल्हा देखें त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब सो हाय हाय हुए नि सन्मुख। जैसे जैसे प्राणनाथ जी को देखेंगे त्यों त्यों उपजता है, वैसे वैसे उनको दुख होगा कि हमारे सामने ऐसे मौला महबूब आए पर हमें उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। अपने आप को मतलब लानत देंगे एक तरह से, कसम के आगे अब क्यों उठावे सिर। सामने जब प्राणनाथ जी होंगे तो फिर एक शर्मिंदा से आंखें नीची हो जाती, फिर सिर नहीं उठा पाता। सब अंग आग जो हो रही, हाय हाय झाले उठे फिर सब अंगों में ऐसी मतलब विरह की आग, विरह की पश्चाताप की अग्नि ऐसी जलेगी कि जो उसकी जो लपटें हैं ना पूरे शरीर को, उनको शरीर तो यहाँ वाली तो बात होगी नहीं क्योंकि यहाँ वाला शरीर नहीं होगा, पर एक शर्मिंदगी वाली पश्चाताप वाली जो है ना, मतलब उनके अंदर अग्नि जलेगी कि हमने उनकी पहचान नहीं की। यूं आखिर आई सपन को प्रकट भई, आखिर के समय सबको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तब कहे ए सुध सुनी होती, सोचेंगे हमने पहचान तो देने आए थे, जितने भी चाहे दरबारी औरंगजेब के दरबार में जितने भी बहुत सारी दुनिया को जहां जहां उन्होंने संदेश भेजा, फतुल्ला हिदायतुल्ला, कितने नाम आते हैं, ये सारे बड़े बड़े जितने पैगंबर भी होंगे सारे कहेंगे तब के ए सुध सुनी हती, सुनी तो थी पर आया नहीं ईमान। कितनी है कि हम उनके स्वरूप की पहचान ही नहीं कर सके, हमें जो ईमान लाना चाहिए था हम नहीं ला पाए। उस समय इमाम मेहंदी आए भी पर हम उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर। सुनंद ग्रंथ में ये सब। हम्म। पण असल पाहिंजी गिरों में, परंतु अपनी पाहिंजी अपनी गिरों में जमात में, जा रूह अल्लाह चई। जा यानी जो, रूह अल्लाह श्री देवचंद्र जी ने, चई यानी कहा। स कुमार बाई गढ़वी, गढ़वी यानी मिलेगी। अंजा सा पण निहार सई, अंजा अभी तक, सा यानी सो, पण भी, निहार नहीं, सही यानी पहुंची। श्यामा जी के कथनानुसार शाकुमार बाई औरंगजेब की आत्मा मिल तो गई है, किंतु वो अभी तक ब्रह्म शिष्टियों के समूह में सम्मिलित नहीं हो सकी है, अर्थात तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर वह सुंदर साथ के लाने की शोभा नहीं पा सकी है। नाता कम सब पूरो के हो, नाता यानी नहीं तो, कम यानी कार्य, सब संपूर्ण, पुरो पूर्ण किए, हो यानी किए। अन्य अने करिए पण थो, अने यानी और, करिए करते, पण यानी भी, थो यानी है। कन कने पण तहकीक करेंगे,
आंझो से पूरो आंझो आए तो। आंझो यानी भरोसा, आए हैं तो यानी आपका। अन्यथा आपने हमारे सभी कार्यों को पूर्ण किया तथा वर्तमान में भी कर रहे हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। महमत चोए मुँह वल्हा। चोए यानी कहते हैं मुँह मेरे प्यारे, वल्हा यानी प्यारे। तो से करिया लाड कोड। तो से यानी आपसे करती हूँ, करिया करती हूँ। कोड यानी हर्ष। केयम गुस्तांगी रांद में। केयम यानी करती हूँ, गुस्तांगी बेअदबी, रांद में खेल में। जेतो बंधाई होड़। जेतो यानी जो आपने, बंधाई यानी कराई, होड़ यानी हुज्जत। श्री महामती जी की आत्मा कह रही हैं कि मेरे प्रीतम, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। आपसे इतना अधिक बोलने की जो मैंने धृष्टता दिखाई है, वो आपके द्वारा मूल संबंध का दावा कराने पर ही कर सकी हूँ, अन्यथा मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती थी। तो ये प्रकरण 8 हमारी चुपाई हो गई है 383। हाँ जी सरोज दीदी लिख लो। हाँ जी 32-42 थी ना इसमें। हाँ ये चुपाई है 42। हाँ हाँ 42 तक पूरा हो गया। तीन सौ 43। अच्छा अब सुंदर साजी प्रकरण 9 शुरू हो रहा है हमारा। मारकंड जो दृष्टांत। मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत। श्रीमद् भागवत के स्कंद 12 अध्याय 8 और 9 में मार्कंडे ऋषि की कथा लिखी है कि किस प्रकार वे माया में स्वयं को भूल जाते हैं तथा भगवान नारायण उन्हें माया से निकालकर अपने चरणों में बिठा लेते हैं। इस प्रकरण में उसी कथानक के दृष्टांत से समझाया गया है कि ब्रह्मशिष्टियां भी माया में स्वयं को, निज घर को तथा अक्षरातीत को भूल गई हैं और उन्हें जगाने के लिए स्वयं श्री राज जी, श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला कर रहे हैं। श्री महामती जी की आत्मा सभी ब्रह्मशिष्टियों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में धामधनी से अपने मूल संबंध का अधिकार मांगती हैं। श्री महामती जी का कथन सांकेतिक रूप से सभी आत्माओं के लिए है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य ये है कि अपने प्रीतम से दर्शन आदि देने की वे जो मांग कर रही हैं, वो किस लिए कर रही हैं? मात्र सुंदर साथ के लिए कर रही हैं। उनके धाम हृदय में तो प्रीतम प्राणनाथ विराजमान है ही। चई सुंदर बाई असा के। चई यानी कहा, सुंदरबाई श्री देवचंद जी ने असा के यानी हमको, मारकंड जी हकीकत, मारकंडे जी का हकीकत यानी चरित्र, ईदर थी आंखें खोलिया, ईदर थी यानी इसके द्वारा, ईदर थी, दर थी यानी द्वारा, आंखें तुमको जाहिर करती हूँ, खोलिया जाहिर करती हूँ। आंजी पण ई बीतक, आंजी यानी तुम्हारी भी, पण यानी भी, इसी तरह, बीतक यानी वृत्तांत है, ये तुम्हारी भी इसी तरह से बीतक है। तो श्री महामती जी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे साथ जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे मार्कंडे ऋषि की कथा की वास्तविकता बताई थी और कहा था
कि उस उदाहरण से मैंने तुम्हें समझाया है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई है। निमुना मारकंड जो, निमुना यानी दृष्टांत, मार्कंडे जी जो यानी कि, चयो सुंदरबाई भली भत, चयो कहा सुंदरबाई अर्थात श्री देवचंद्र जी ने अच्छी तरह से, भली भत यानी अच्छी तरह से, सुखदेव आंदो आकारण, सुखदेव जी ल्याए, आंदो यानी ल्याए, आ यानी तुम्हारे वास्ते, हे जे पसोथा हित, हे जे यानी ये भी, पसोथा देखते हो, हित यानी यहाँ। तो मार्कंडे ऋषि का उदाहरण देकर सदगुरु श्री निजानंद स्वामी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि आप ये जो माया का खेल देख रहे हैं उसे समझाने के लिए ही सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में मार्कंडे ऋषि का ये कथन वर्णित किया है। तो मार्कंडे ऋषि के मन में इच्छा थी, अब वो भाव बता रहे हैं पूरा ही मार्कंडे ऋषि वाली कथा का, कि उनके मन में इच्छा थी कि मैं माया भी देखूं और भगवान नारायण के चरणों से अलग भी ना हूं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए नारायण जी ने ताल के किनारे ही उन्हें माया की नींद में डुबो दिया और मायावी जगत की वास्तविकता का अनुभव कराया। और जब भगवान ने उन्हें जागृत किया तो माया के दुख से वे चीख उठे और स्वयं को उन्होंने नारायण जी के चरणों में ही पाया। तो अब इसी प्रकार परमधाम की हम ब्रह्मशिष्टियां भी मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रही हैं। उनकी सुरता इस मायावी संसार में जीवों के ऊपर बैठकर दुख सुख की लीला को देख रही है और उन्हें जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत ही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए। ब्रह्मवाणी द्वारा ज्ञान से जागृत होकर उन्हें अपने मूल तन, युगल स्वरूप तथा परमधाम का बोध होता है और जब वो प्रेम में डूबकर इनका साक्षात्कार करती हैं तो मार्कंडे ऋषि की तरह इन्हें भी संसार की निरर्थकता का अनुभव होता है। निरर्थक का चौपाई आ रही है कि, अच्छा ये तीसरी चौपाई है इसी प्रकरण की। जे की गुजर्यो मारकंड के, जे की यानी जो कुछ, गुजर्यो बीता, मारकंडे के यानी मार्कंडे ऋषि को, विच जिमी हिन अब, बीच, हिन विच यानी बीच, जिमी पृथ्वी, हिन यानी इन, अब होता है आसमान, से गुज दिल जो निद्र में, निद्र में यानी नींद में, डिठो नारायण जी सब, सब यानी संपूर्ण, डिठो यानी देखो, देखा, नारायण जी ने देखा। भगवान नारायण ने मार्कंडे ऋषि के दिल की उन सभी गोपनीय बातों को जान लिया जो कुछ उन्होंने माया की नींद में इस धरती और आकाश के बीच में देखा था यानी अनुभव किया था। वे नारायण की नींद से मोहित होकर मार्कंडे ऋषि ने जो भी दृश्य देखा, सपने में ही तो देखा ना, और उनके दिल में जो कुछ दुख का अनुभव किया, भगवान नारायण को वो सब कुछ यथार्थ रूप में मालूम था। दिखारी नारायण जी माया मार्कंड के, दिखाया नारायण जी ने माया मार्कंडे यानी मार्कंड जी को, जे की डिठो रिखी निद्र में, जे यानी जो, की कुछ, डिठो देखा, रिखी यानी ऋषि ने, निद्र में यानी
नींद में। सब चई नारायण जी से संपूर्ण कहा, चई यानी कहा, नारायण जी ने से यानी सो। तो भगवान नारायण जी ने मार्कंड ऋषि को माया दिखाई। ऋषि ने माया की नींद में जो कुछ भी देखा उसे नारायण जी से कहा। आसी पण बैठा आ अज्ञा। अब वो अपनी बात आ रही है कि हम भी, असी हम भी, पण यानी भी, बैठा बैठे हैं, आ यानी आपके, अज्ञा यानी आगे। निद्री डिन्नी आ असा, नींद दिया आपने हमको, डिन्नी यानी दिया। हेजा डिसो था निद्र में, हेजा यानी ये जो, डिसो था, डिसानी डिसो था यानी देखती हूँ, देखते हैं, निद्र में यानी नींद में। से कुरो खबर न्याय आ, से यानी सो, कुरो क्या, खबर यानी जानकारी, निहाय यानी नहीं है, आ यानी आपको। अब क्या कह रही इंद्रावती जी कि श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे धनी, इसी प्रकार जैसे उनकी बात हुई ना मार्कंडेय ऋषि की, तो इसी प्रकार हम आत्माएं भी मूल मिलावे में आपके सामने बैठी हुई हैं और आपने हमारे ऊपर नींद का आवरण दे दिया है। आपकी अंगनाएं माया की नींद में जो कुछ भी देख रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? जैसे वो कह रहे हैं नारायण जी को पूरी जानकारी थी, जो भी कुछ देखना था उनको सब पता था। तो इंद्रावती जी, महामती जी कह रही हैं कि क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? तो इस चौपाई का आशय ये है कि जब भगवान नारायण अपने भक्त मार्कंडेय ऋषि के दिल की सभी बातों को जानते, तो आप अक्षरातीत होते हुए भी क्या आपको हमारे दिल की बातों का पता नहीं है? तो ये वकीली कर रही हूं। धनी बैठा आयो विच में, प्रीतम बैठे हैं बीच में। सब नजर में पाए, सब नेत्रों के आगे, पाए यानी लेकर के। असा दिल जी को न करो, हमारे दिल की क्यों नहीं करते हो। आंजे दिल में ता आए, आंजे यानी आपके दिल में तो है, ता यानी तो। हे प्रीतम, आप मूल मिलावे में हम सभी अंगनाओं को अपनी दृष्टि में लेकर बीच में बैठे। हमारे दिल की इच्छाओं को आप पूर्ण क्यों नहीं करते? आपके दिल को तो हमारी इच्छाओं के बारे में अच्छी तरह से पता है। भाई आपके दिल को भी तो हमारी इच्छाओं का पता है। असां दिल ज्यूं गालियों से कुरो आ डिठ्यूं निहाय। असां दिल ज्यूं यानी हमारे दिल, दिल को, बातें, से यानी सो, कुरो क्या, आ यानी आपने, डिठ्यूं देखा, न्याय यानी नहीं है। से की आई सहो था, सो क्यों आई यानी आप, सहोता का मतलब होता है सहन करते हैं, सहोता सहन करते हैं। जे विलखण थिए असाए, जो विलखण यानी तल्फना, थिए होती है, असाए यानी हमको। हमारे दिल की बातों को क्या आप जानते नहीं हैं? हम इस मायावी संसार में विलख रहे हैं, फिर भी आप इसे सहन कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। आई बैठा सुनो गालियों, आप बैठे यानी सुनो यानी सुनते हो, गालियों बातें। असा के को विधे दिल ल्याए, असा के यानी हमको,
को यानी काहे, विधे यानी डारी, दिल ल्याए यानी दिल से उतार, ल्याए यानी उतार। को ना करियूं मुँह दिल जी, क्यों करते हो, ना यानी नहीं, मुँह दिल जी यानी मेरे दिल की, आंजे दिल में के ही आए, आपके क्या, के ही यानी क्या, आए यानी है। हे धनी, आप बैठे बैठे हमारी बातों को सुनिए। आपने हमें अपने दिल से इस प्रकार क्यों निकाल रखा है? आप मेरे दिल की इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हो? कैसे कह रहे हैं ना, अपने दिल से हमें क्यों निकाल रखा है, ये हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? मारकंड माया मंझा, मारकंडे जी माया के मंझा यानी बीच से, जडे किए ना निकरी सके, जब किए यानी किसी तरह से, जडे जब, ना यानी नहीं, निकरी यानी निकल, सगे यानी सके। तडे गिडाई रिखी के पाण में, तडे यानी तब, गिडाई यानी मिलाए लिया, रिखी के मारकंडे ऋषि को, पाण में यानी अपने बीच, मंज पे ही मारकंड जे, मंज यानी बीच में, पे ही बैठ के, मारकंड ऋषि के। तो कह रहे हैं कि मार्कंडे ऋषि जब माया में से किसी भी प्रकार से नहीं निकल सके, तो नारायण जी ने माया में प्रवेश किया और मार्कंडे जी को जागृत किया, अपने में मिला लिया। नारकंड ऋषि की बात करें, फिर अपनी करेंगे। असा जा डिठी रांदड़ी, कि हम जो, डिठी यानी देखा, रांदड़ी खेल, आई पसी तेह जो सोल, आप, आई यानी आप, पसी देख कर, तेह जो उनकी, सूल यानी तरह, मुके असा के फुरमान, मुके यानी भेजा, असा के यानी हमारे लिए, फुरमान यानी संदेश, हथ पाहिंजो नूरी रसूल, हाथ पाहिंजे यानी अपने तेजस्वी संदेशवाहक। हमने माया का जो ये खेल देखा है, उसमें होने वाले कष्टों को आप जानते हैं, इसीलिए हमें परम धाम की साक्षी दिलाकर विश्वास कराने के लिए आपने मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भी भिजवाया। लखे भत्ते लिखियां, लाखों तरह से लिखी हैं, कई इशारतें रमूजे, कि कई संकेत और रहस्यमयी, रमूजे यानी रहस्यमयी, इशारतें संकेत, सब हकीकत मुकियां, संपूर्ण वर्णन, हकीकत वर्णन, मुकियां यानी भेजा, भाइये मान किए समझे, भाइये यानी जानो, मान यानी मान पूर्वक, किए किसी तरह से भी, समझे यानी समझ लीजिए। अब क्या कहती हैं कि वेद कतेब में आपने परमधाम और अपनी पहचान को रहस्यमय संकेतों के रूप में अनेक प्रकार से लिखवा कर भेजा, ताकि किसी भी प्रकार से माननीय अंगनाओं को समझ में आ जाए। तो लाखों प्रकार का कथन अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रेम में स्वाभिमान का भाव रखने वाली अंगनाओं को क्या कहते हैं? माननी कहते हैं। पोए मुकिया रू पाहिंजी, पाहिंजी आ असाजी सिरदार, पोए मुकिया रू आत्मा, पाहिंजी अपनी, जा असांजी सिरदार जो हमारे सिरदार यानी आगेवान है, कुंजी आणे अरस जी चाबी,
आणे यानी ल्याए, अरस जी यानी धाम की। खोल्याई बका द्वार, खोल दिए अखंड के दरवाजे। इसके पश्चात आपने अपनी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी को भेजा। पोए मुख्या यानी पश्चात। जो हमारी प्रमुख स्वामिनी है, उन्होंने तारतम ज्ञान की कुंजी लाकर अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया। जे निशानियों फुरमान में, जो वर्णन संदेश में यानी बीच में है, से डिनाई सब निशान, डिनाई यानी दिए, सब दृष्टांत, निशान यानी दृष्टांत। सुंदर बाई कई भते, देवचंद्र जी ने अनगिनती यानी भते यानी तरह से। करे डिनाऊ पहचान, करे यानी किया, डिनाऊ दिया, पहचान यानी जानकारी। धर्म ग्रंथों में आपकी पहचान संबंधी जो साक्षियां थी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन सब का बोध कराया। ई चुआ आऊं केत्रो अलेखे आइन, ई चुआ यानी इस तरह, चुआ यानी कहूं, आऊं मैं, केत्रो यानी कितना, अलेखे आइन, आइन का मतलब होता है। बिन्नी कोल मिड्डी करे, बिन्नी यानी दोनों, वेद कते। कोल यानी वचन, मिड्डी यानी मिलाकर, करे किया। डिनाऊ दृढ़ आकीन, डिनाऊ यानी दिया, दृढ़ यानी निश्चय, यकीन यानी ईमान। तो क्या कह रहे हैं कि इस तरह मैं कितना कहूं, मतलब बहुत सारी ये बातें बता के कह रही हैं, इस तरह मैं कितना कहूं, आपकी बातें अनंत हैं। आपने तारतम ज्ञान द्वारा वेद और कतेब दोनों के कथनों में एक रूपता दिखाकर, मिलाकर अपने प्रति दृढ़ विश्वास दिलाया है। दिलड़ा असा जा जाग्या, दिल हमारा जागृत हुआ। पण पुजे न रूसी, परंतु पुजे यानी पहुंचता, ना यानी नहीं है, रूसी यानी आत्मा तक। से हुक्म हथ अहिंजो, से वह हाथ, अहिंजो यानी आपके हैं। हल्ले न असा जो की, हल्ले यानी चलता, ना यानी नहीं है, असा जो यानी हमारा, की यानी कुछ भी। कि आपने जो तारतम ज्ञान से हमारा दिल तो जगा दिया, किंतु ये ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचा। ये सब आपके हुक्म के हाथ में है, यहाँ पर हमारा कुछ भी वश नहीं चलता है। समझ तो आ गई है ना सब कुछ, पर अंदर नहीं जाता, जैसे लगता है अंदर तक पहुंचा नहीं, आत्मा तक। तो इस चौपाई में कौन सी अवस्था, उस अवस्था का वर्णन किया है जब चिंतन मनन से तारतम वाणी का ज्ञान जीव अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है। आत्मा के दिल में ये ज्ञान प्रेम की अवस्था में ही आ पाता है, तभी परात्म का दिल उसे जान पाता है। तो सागर प्रकरण 10 में यही कहा गया है कि अंतस्करण आत्म की जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। क्या मतलब है कि प्रेममयी चितवनी में ही आत्मा के धाम हृदय में तारतम ज्ञान का प्रवेश हो पाता है। आत्मा का दिल परात्म के दिल का प्रतिबिंबित रूप है, इसीलिए प्रेम की अवस्था में दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। प्रेममयी चितवनी से रहित होने पर पड़ा हुआ ज्ञान केवल
जीव के दिल तक ही सीमित रह जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परम धाम की रहनी ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। प्रेममयी चितवनी की राह धनी के हुक्म से ही प्राप्त हो पाती है। ये बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो ले रहे हैं, जीव ज्ञान सबको याद भी हो जाता है, लेकिन वो आत्मा तक जो पहुंचेगा वो कब? प्रेममयी चितवनी, उसको कहते हैं परम धाम की रहनी। जब ब्राह्मी अवस्था प्राप्त होगी तो वो धनी के हुक्म से ही प्राप्त हो पाती है। तो अभी यही पढ़ते हैं, इसका सार कोई बोलना चाहेगा तो 5 मिनट दृष्टांत दे के बोल सकते हैं, फिर चौपाई दोहरा लेंगे। क्लियर है ना कि या तो चौपाई दोहराएं सुंदर साथ जी। हाँ जी सरोज दीदी, क्या समझ में आया? ऐसे लग नहीं रहा हमारा भी ये ज्ञान जीव ले रहा है, अभी अंदर तक पहुंचा नहीं है। शीतल दीदी आपका तो पहुंच रहा है, मैं तो अपना सोच रही हूँ। फिर कहाँ पहुंच रहा है, सबकी हालत एक जैसी है, सबकी ऐसी। मतलब ऐसे लगा नहीं बात सुन के कि वो कब आत्मा के अंदर कब पहुंचेगा, फिर वो परात में पहुंचेगा। तो ज्ञान भी पहुंचता है क्या आत्मा के अंदर, कि खाली वो प्रेम वाली भाव आते हैं क्योंकि जो वो हम बताया ज्ञान ले ना रहे कि हैं? ज्ञान को फिर बताया ना कि ज्ञान प्रेम में बदल जाता है, फिर हाँ, ज्ञान नहीं रह जाता। ये बात अभी बताइए ना कि तो वो जो हमें ज्ञान। प्रेम आता है, अब जैसे हाँ, मैं पढ़ रही हूँ तो वो जो प्रेम आता है वो कौन सा वाला प्रेम होता है? जैसे हम पढ़ते हैं तो कितना अंदर से वो होता है, तो वो कहाँ जाता है? जैसे हम पढ़ रहे हैं, खाली शुष्क हृदय से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वो करंट तो आता ही है ना कि हाय राजी, जो आप बता रहे हो, तो वो जो वो वाला प्रेम होता है वो वो कहाँ तक वो जा रहा है? प्रेम वो प्रेम आत्म तक ही जाता है, लेकिन वो फिर हाँ, स्थायी नहीं है ना। हाँ, पढ़ने मतलब के जैसे बाद अभी पढ़ वो, रहे हैं, वो हाँ, ध्यान में जो चीज राजी फिर वो देते हैं वो असल होता है। जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, सबके दिलों तक पहुंच रहा है, आत्म तक भी पहुंच रहा है, लेकिन वो अवस्था नहीं अभी आ पाती ना फिर, कि वो प्रेम हमारा ब्राह्मी परमेश्वरी हमारी अवस्था कहाँ आ पाती है। ये तब तक ही है जब तक हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जब तक बैठे हैं, उसके बाद फिर वही माया। धनी के हुक्म ज्ञान से से। हम जान लिया सब कुछ कि रज्जु के अलावा कुछ नहीं है, क्या नूरी स्वरूप है, क्या सब कुछ है, सब कुछ जान लिया सब कुछ, लेकिन वो प्रेम में बदल नहीं रहा। जब प्रेम में बदल जाएगा तब ज्ञान की महत्ता ही कम हो जाएगी, तो तब ज्ञान की इतनी लगेगी नहीं। वो प्रेम में जब बदल गया तो इतनी छवि हमारे दिल में बस गई, तभी तो ये दिए ना, अंतस्करण आत्म के जबे रहे समाये। तो ये चुपाई का मतलब ही यही है, जो वो छवि बस जाती सब कुछ, मतलब हमारे हृदय के अंदर पूरी तरह वो अंकित हो जाए, फिर वो अवस्था है कि तब पारातम तक पहुंचेगा। हाँ जी किरण दीदी, आप ही कुछ हल कर दो। हम मैं पहुंचा दूंगा आपके अंदर। जा ही दो, मेरे को तो ऐसे लग रहा है वो फोड़ के ना, जैसे यूं तो सीना इसका खोल इंजेक्शन होना के चाहिए बस। अंदर घुसा दो कि हाय, इसको, ये जीव के दिल को फाड़ो, फिर आत्मा के दिल में घुसा दो किसी तरह से। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ वो नहीं पता मुझे। चांद दीदी, आप तो वकीली करते हो ना हमारी। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि बहुत चेंज तो आया है। धीरे धीरे ही देंगे ना, एक साथ दे देंगे तो कहते ही ना मिट्टी का कुप्पा टूट जाएगा। परिवर्तन तो आया है।
अब दिल में एक हुक उठती है ना, कह अभी रहे अपन ना, अब बैठ के काम हुक उठ चलने रही का है ना। समय, अब हमारी श्वासें बहुत थोड़ी सी रह गई, अब ये एंड टाइम है ना अपना, तो बहुत वो थोड़ा है। राजी को उनको ज्यादा पता है ना, हमारे हमसे ज्यादा उन्हें पता है कितनी उन्हीं को ही सांसें रह पता। गई हैं, उनको पता है। तो कहते हैं ना कि हर सांस अपनी अंतिम सांस समझनी चाहिए। आज जो युद्ध का इतना चला हुआ है, युद्ध हाँ छिड़ा तो हुआ है, ये जैसे जो कोई पता थोड़ी है शीतल कब क्या हो जाए। तो शीतल बस जी, ये जो हुक उठ रही है ना आपके दिल में, मेरे दिल में, सबके दिल में, जो हुक उठ रही है ना, ये वही तो उठा रहे हैं ना। हाँ, पहले कहाँ उठी थी, पहले तो हम खोए पड़े थे माया के अंदर। बिल्कुल अब बिल्कुल। धीरे धीरे तड़प आ रही है। अब हमें लगता है कि राजी मिलने चाहिए। अब हम बैठते हैं, पहले तो बैठते ही नहीं थे, पहले तो जानते ही नहीं थे चितवनी होती क्या भला। सरकार ने सिखाई थी लेकिन भूल भाल गए, हमें तो याद ही नहीं थी। अब हम बैठते हैं, अब चितवनी नहीं लगती, अभी भी नहीं लगती, लेकिन अब एक हुक उठती है, एक दिल में तड़प जगती, क्यों नहीं दिखते हो आप, क्यों नहीं दिखते हो। ये जो वीरे एक आता है ना, ये भी राजी डाल रहे हैं। और जब ये बस जैसे वो हो जाएगी ना, पहले उनकी वाली स्थिति जब बहुत ज्यादा तड़प आएगी, तब राजी देखेंगे। और स्वामी जी ने तो खुद ही कहा है कि जो गृहस्थी लोग हैं, वो भी हम कितनी चितवनी करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात, इससे कम ही करते हैं, बल्कि ज्यादा तो कहाँ करते हैं। सुबह तो चलो फिर भी 1 घंटा हो जाती है सबके साथ बैठ करके, रात को तो 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधे घंटे के बाद तो पैर दुख रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। अब ये जरूर है कि हमारा शरीर अभी जरूर बाधा बना हो, चूंकि एक तो हमारी उम्र हो गई, मेरी तो हो ही गई कम से कम, तो अब बैठा नहीं जाता, कभी पीठ में दर्द होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो राजी बस कर अभी रही तो थी जैसे कहते अब हैं ना कि उसको। हम इलम का विलास ले रहे हैं, इलम का विलास भी बड़ा प्यारा लग रहा है दीदी। ये कौन प्यारा सा लग मतलब रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है, और इसी से ही प्रेम आ रहा है, आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो अलग बात है कितना आता है, पर है तो हम्म, सही, आ रहा है। आ रहा है। पहले से स्थिति हमारी बेटर है, बस मैं ये समझती हूँ, पहले से हम बहुत ठीक है, पहले राजी वाणी से जानते प्यार हैं। नहीं हुआ, कभी वाणी से भी प्यार नहीं हुआ दीदी इतना। कहाँ कभी नहीं हम हुआ इतना था, वाणी का कभी नहीं। मंथन करते थे, समझते थे, पर पता नहीं कितने ही पाठ पढ़ गए, मतलब कभी ऐसे पाठ सोचता पढ़ते था कितना हमने टाइम अपना व्यर्थ किया, कितना। और और ना आज एक शीतल जी, सुंदर सा जी, एक चीज और है, आप हम ना, मतलब मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन जब अब ये बात उठी है तो मेरे मुख से ही ये निकल रहा है कि अभी हम अपने आसपास देखें, इतने लोग हैं अभी भी वाणी पढ़ने वाले हैं, अभी बहुत लोग हैं। बिल्कुल हम उनके बीच में खुद को देखें। राजी ने अभी जैसे हमें ना बिल्कुल चुन लिया है कि ये मेरी रूहें हैं, इनको अब तड़प जगेगी। अब हम लोगों को तड़प होती है कि राजी देखें। हम अपने आसपास अभी भी सुंदर साथी हैं, वो भी कितने सुंदर साथ हैं, अभी वो खोए हुए हैं बिल्कुल उसी में, जिसमें हम पहले, हम भी वही खोए हुए थे, अब हम भी तभी उसी में स्थिति में थे। अब हमें राजी ने चुन करके एक रास्ता बता दिया है। स्वामी जी ने एक रास्ता, स्वामी जी के द्वारा राजी ने रास्ता बताया कि तुम्हें इस मार्ग पर सच, चलना है। हमें सच्चे सतगुरु मिल तो गए ना बस। सदगुरु मिल गए, बिल्कुल। तो उन्होंने हमें अब एक रास्ता बता दिए, हम उस रास्ते पर चल तो पड़े, अच्छी ठीक है, हम अभी 5-6 कदम ही चले हैं, जिस दिन हम दौड़ लगा लेंगे राज्य भी मिल जाएंगे हमें। और स्वामी जी ने तो कह ही दिया है कि भी निश्चित है, तन छोड़ने से पहले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दौड़ में विश्वास शामिल हो गए, बस है, ऐसे लगता है दौड़ में विश्वास शामिल है, हो ही गए। शामिल हो गए। अब हमें दृढ़ विश्वास है राजी। मैं तो ये, जब कई बार तबीयत खराब होती है ना, तो मैं कहती हूँ अभी नहीं, तन छूटेगा, जब तक राजी नहीं दिखेंगे छूटेगा नहीं। जब राजी दिखेंगे ना, तो हाँ, अब जाने का समय हो गया, अब कभी भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सुंदर सा जी, चुप्पी दुहराते हैं। जी। दिलड़ा असांजा जागिया, पण पुजे ना रूह सी, से हुक्म हथ आई जुए, हल्ले ना असां जोगी, हल्ले ना असां जोगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।